मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से फ़ारिग हो जाते हैं तो ये आई थिंक फर्स्ट मरहला होता है कि उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए अपना कैरियर जो है वो चूज़ करें। समर कैंप की क्लासेस वगैरह नहीं, ताकि आप जब रेगुलर क्लासेस हो तो आप काफ़ी सिलेबस उसका कर चुके हों, आप मतलब मोस्टली स्टूडेंट से थोड़ा आगे ही हों। उसका अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि शायद अभी मेरे पास उस तरह से जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ठीक है? और आप फैमिली का हाथ बटाना चाह रहे हैं। अक्सर होता है गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करना होता है कि उन्होंने किस तरह से परस्यू करना है, अपने फैमिली के हालात को भी लेकर चलना है, ठीक है? और अपनी स्टडी को भी, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज करें, ठीक है? फिर मैं एक स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहता हूँ फीमेल्स के लिए, वो यही है कि आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस फील्ड में आपका इंक्लिनेशन है ज़्यादा, ठीक है? तो आपने उसकी तरफ परस्यू करें। ख़ास तौर पे जो विलेज से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती हैं, फीमेल्स होती हैं, आई थिंक इन माय ओपिनियन दे आर वेरी, वेरी हार्ड वर्किंग, बट दे आर नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट प्लेटफ़ॉर्म सो दे कैन शो देयर पोटेंशियल, सो दे कैन शो देयर कॉम्पिटेंस। इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी नीयत। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? और आप ईमानदारी का मुज़ाहरा करें। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को लेके चलते हैं ना, ये जो 2 फंडामेंटल्स हैं, नीयत की सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है? अल्लाह पाक पे यकीन, तो बिलीव करें, मुश्किलात आ सकती हैं, देर-सवेर हो सकती है, बट ना सिर्फ़ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि आप जो कि आपके ऊपर बर्डन था, बर्डन ना कहें कि, बल्कि ऐसा कहें कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने कुछ ना कुछ पैसे भी अर्न करके देने थे, तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से, इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आज की इस वीडियो का मकसद जो मैट्रिक के इम्तिहानात से फ़ारिग स्टूडेंट्स हैं या जो इन्होंने एफएससी के एग्ज़ाम्स दे लिए हैं, उनके लिए बेसिकली एक करियर गाइडेंस वीडियो होने जा रही है कि वो आगे अपनी स्टडी किस मेजर में जो है ना वो स्टार्ट करें। जैसे कि अगर हम वन बाय वन लेके इसको चलें मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से फ़ारिग हो जाते हैं तो ये आई थिंक फर्स्ट मरहला होता है कि उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए अपना कैरियर जो है वो चूज़ करें। ये वीडियो ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के लोग हैं या सिंध से लोग हैं, जो कि मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि जो कि शहर से थोड़ा दूर हैं, ठीक है? या उनको उस तरह से मालूमात या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिस तरह से शहरी जो हज़रात हैं उनके पास होती है। मतलब उन्हें अक्सर ही, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, ठीक है? तो मुझे भी इसमें थोड़ी-सी दुश्वारी पेश आई करियर चूज़ करने में। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं लोगों को बता सकूँ, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर जो करियर गाइडेंस है उसको परस्यू कर सकें। अब जैसे अब मैट्रिक के एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम कि आपको अपना कोई आइडियल चूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है? आइडियल चूज़ करने से मुराद मेरी ये है कि आप किसी भी अपने आस-पास, अक्सर लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है? या किसी भी पर्सनैलिटी को आप अपना आइडियल करें कि मैंने इनको देखते हुए चलना है, ठीक है? अब लाज़मी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि देखिए हर किसी के सर्कमस्टांसेस एक-दूसरे से फ़र्क होते हैं, तो आप उसको उस तरह से लेकर भी नहीं चल सकते। बट क्योंकि पॉज़िटिव चीज़ें जो होती हैं किसी की, वो ज़रूर पिक कर लेनी चाहिए, ठीक है? वो कहते हैं ना कि हदीस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, आई थिंक आप उसको कॉपी कर लें या आप उसको फ़ॉलो करें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है? अब दूसरी इसमें एग्ज़ाम्पल ये आती है कि देखें जो सबसे टॉप पर्सनैलिटी है ना, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है? आप ज़रूर उनकी तालीमात, आप एग्ज़ाम से फ़ारिग होते हैं तो आप कोई सीरत मुबारका की बुक पढ़ें, ठीक है? इस्लामिक कल्चर जो है, हमारा लोकल जो कल्चर है उर्दू का, उसको आप स्टडी करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप उस टाइम में फ्री होते हैं, ठीक है? तो आप अपना जो वोकैब है, अपनी जिसे कह लें कि अपना व्यू पॉइंट है, उसको ब्रॉडन कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों से, ठीक है? साथ ही आपने ये भी परस्यू लाज़मी कर लेना है कि अब मैंने फ़र्दर आगे क्या करना है। जैसे ही मैट्रिक एग्ज़ाम से फ्री होते हैं, देखें 3-4 चॉइसेस हैं आपके पास। एक तो है कि अगर आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो सब मोस्टली लोग कर रहे होते हैं कि हमने जो है ना प्रोफ़ेशनल स्टडी की तरफ जाना है। लेट्स सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है एमबीबीएस की तरफ जाना चाह रहे हैं, बीडीएस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है? या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है? तो फिर तो आपकी लाइन सीधी है ना कि आप देख लें, अगर आप मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो
FSC प्री मेडिकल रखें किसी भी अच्छे कॉलेज से। इट डिपेंड्स कि वो सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट है, वो अपने हालात से, अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, जो भी मोस्ट सूटेबल आपके लिए हो, तो आप वो पर स्टडी स्टार्ट कर दें। समर कैंप की क्लासेस वगैरह लें, ताकि आप जब रेगुलर क्लासेस हो तो आप काफ़ी सिलेबस उसका कर चुके हों, आप मतलब मोस्टली स्टूडेंट से थोड़ा आगे ही हों। उसके बाद अगर आप इस तरफ नहीं आना चाह रहे तो फिर आप देखें मैट्रिक बेस पे ACCA भी स्टार्ट किया जा सकता है अगर मतलब, लेकिन ये डिग्री मोस्टली ग्लोबल डिग्री है और थोड़ी इसे कह लें कि कॉस्टली भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करें। उसके अलावा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स वेयर यू कैन गेट इजीली इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप ChatGPT से ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे जस्ट लिखें कि हाउ टू परस्यू ACCA आफ्टर मैट्रिक, यू विल गॉट थाउजेंड्स ऑफ वीडियो एंड बेनिफिशियल वीडियोस, ठीक है, तो आप इसकी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि शायद अभी मेरे पास उस तरह से जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और आप फैमिली का हाथ बटाना चाह रहे हैं। अक्सर होता है गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करना होता है कि उन्होंने किस तरह से परस्यू करना है, अपने फैमिली के हालात को भी लेकर चलना है, ठीक है, और अपनी स्टडी को भी, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज करें, ठीक है। अगर आप फ़ॉरेन मैट्रिक के बाद अर्न करने की उसकी पोजीशन में आना चाहते हैं तो आजकल बड़े चांसेस हैं, आप ऑनलाइन कोई भी जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, फ्रीलांसिंग के मल्टीपल कोर्सेज़ हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कि आप डिजी स्किल्स पे जाके डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जस्ट यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वेब डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने आपको बता दी, कोई भी डिप्लोमा कर लें, जैसे कि DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मैकेनिकल की फील्ड है, टेवटा है हमारे पास, ठीक है। ये मैं आपको मोस्टली वो बता रहा हूँ कि जो कि आपके लोकल इदारे हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप जो है ना इनसे ट्रेनिंग करें और काम सीखें, क्योंकि देखें हुनर भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। शेख साहब भी फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वसाइल का रुख आपकी तरफ हो तो अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, ठीक है, तो ये आप इस तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्टडी भी करूं और साथ साथ काम भी जो है ना वो रहे, तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फील्ड है ना वो IT की फील्ड है, ठीक है। IT की फील्ड से मुराद ये है कि आप फ्रीलांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा के इस तरह से भी कर सकते हैं, चीज़ों पर लेकर चल सकते हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपकी नीयत। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, और आप ईमानदारी का मुज़ाहरा करें। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को लेके चलते हैं ना, ये जो 2 फंडामेंटल्स हैं, नीयत की सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है, और अल्लाह पाक पे यकीन, तो बिलीव करें, मुश्किलात आ सकती हैं, देर सवेर हो सकती है, बट ना सिर्फ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि आप जो कि आपके ऊपर बर्डन था, बर्डन ना कहें कि बल्कि ऐसा कह लें कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने कुछ ना कुछ पैसे भी अर्न करके देने थे, तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि अगर आप FSC आपने एग्ज़ाम दे लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के दे लिए हैं या अभी आप सेकंड ईयर के दे रहे हैं, या रिज़ल्ट आ गया अब आपका, देन यू हैव टू चूज़ ऑप्शन इन विच फील्ड यू शुड गो, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक लेवल पे ना अक्सर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने MBBS की तरफ जाना है या मेडिकल फील्ड पे, लेकिन उस तरह से हमारे नंबर नहीं आते, मेरिट नहीं बन पाता, तो हमें शायद अपनी जो कंसिडरेशन थी उसको री-इवैल्यूएट करना पड़ता है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर करें। स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं इसको परस्यू कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, तो आप फिर MBBS की तरफ जाएँ, ठीक है। आपका मतलब मेरिट नहीं बन रहा, लेकिन आप जो है उसमें प्राइवेट सेल्फ पे कर सकते हैं, तो आप करें। हर किसी का देखें पैशन होता है, ठीक है, चाइना में भी जा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन बस इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखें, किसी सीनियर की या जिसने किया उसकी गाइडेंस ज़रूर लें, क्योंकि चाइनीज़ से करके आ जाते हैं चाइना से, लेकिन इधर आके अक्सर परेशानियाँ होती हैं, टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, ठीक है, और जॉब वगैरह की भी शायद प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड करें कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर आप MBBS वगैरह नहीं कर पाते तो एक अच्छी फील्ड है चार्ट अकाउंटेंसी की भी फील्ड बड़ी अच्छी है, ठीक है, आप इसको परस्यू कर सकते हैं। आप मेरा YouTube चैनल है, इस पे लॉट ऑफ वीडियोज़ हैं गाइडेंस की, आप प्लेलिस्ट को देखें,
ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आई थिंक ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टिल मैं आपको अपना नंबर भी जो है ना लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी से भी मतलब आप गाइडेंस ले सकते हैं व्हेन यू हैव टू चूज़ द फील्ड ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। अब इसके फील्ड का क्या स्ट्रक्चर है, कितने पेपर होंगे, क्या एग्ज़ाम फ़ीस है, क्या कोचिंग फ़ी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस फील्ड में भी नहीं जाना चाह रहे, तो मैं बताना भूल गया, लेकिन जो सबसे मेरे ख्याल में पहले ऑप्शन होना चाहिए, जो मैंने भी किया, लाज़मी नहीं कि आप भी करेंगे, क्योंकि देखें हर किसी के अपने-अपने सर्कमस्टांसेस है, हालात हैं। जस्ट एक जर्नल और गाइडेंस वीडियो है, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें। क्योंकि देखें, आई थिंक मैट्रिक और एफएससी के बाद जो लोग जैसे ही फारिग होते हैं एग्ज़ाम से, ख़ास तौर पे मैट्रिक, मेरे ख्याल में जो सबसे डेफिशिएंट चीज़ होती है ना, वो करियर गाइडेंस होती है। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग या सिंध के लोग, वो भी देहाती इलाकों के, कोई भी मतलब पाकिस्तान में लें, क्योंकि उनके पास ना उस तरह से ना मटेरियल होता है, ना उनके पास कोई एग्ज़ाम्पल होती है। अगर होती भी है तो वो बड़े जिसे कह रहे हैं क्रीम लेवल की होती है, बड़े लेवल की, तो शायद वो समझ लें कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू फ़ॉलो और टू कॉपी, ठीक है। अब कॉपी का मतलब हरगिज़ इधर ये नहीं है कि मनो-मन उसको करें, ठीक है। इससे मुराद ये कि देखें, अच्छी चीज़ें होती हैं ना किसी की, वो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके गाँव में आपके करीबी जो हैं, वो माशाल्लाह कोई पढ़ लिख गए हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको फ़ॉलो करें, किस तरह से वो करियर को लेके चले, कैसे उन्होंने एजुकेशन की, ठीक है। अगर कोई फीमेल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके से होती हैं, तो उनके लिए शायद शायद क्या बल्कि एक जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन होती है फैमिली की तरफ से भी, कि वो आगे एजुकेशन ना, क्योंकि आजकल के हालात भी थोड़े डिफरेंट हैं, मुश्किल हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के। तो वो आप देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव सी हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप साफ़ हैं, आपकी नीयत साफ़ है और आप में पैशन और डिटर्मिनेशन है, तो आई थिंक टैलेंट है आप में, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। अब बाकी चीज़ें होती हैं, वो आपने खुद मैनेज करना होती है, क्योंकि देखिए फ़ोकस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे नज़दीक तो जिसे कहते हैं ना कि फ़ोकस की अगर मैं आपको डेफ़िनेशन बताऊँ क्या है, तो मेरे नज़दीक फ़ोकस ये है कि जो आपका गोल है ना, उस पे स्टिक टू द पॉइंट रहना, ठीक है। अब स्टिक टू द पॉइंट रहने में बहुत सी चीज़ें आपको फ़ेस करना पड़ सकती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिलीट करना है चीज़ों को। क्योंकि देखिए, फ़ोकस मीन्स नॉट टू ऐड न्यू थिंग्स, बट टू डिलीट द थिंग्स। क्योंकि देखिए, आप कर रहे हैं, आपका फ़ोकस है कि मैंने जो है ना चार्ट अकाउंटेंसी करनी है, लेकिन हर्डल्स क्या हैं, आपने मूव करना है, ठीक है। रिसोर्सेज़ भी हर्डल हो सकती हैं। उसके अलावा आप फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दें, शहर में आके लोग, क्योंकि देखें, जब माहौल चेंज होता है तो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। आप जो है ना अपने आप को, लेकिन आपने अगर आपका डिटर्मिनेशन ठीक है, आपकी मोटिवेशन ठीक है, तो आपने अपने फ़ोकस पे ही स्टिक टू द पॉइंट रहना है। मतलब ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसको आपने डिलीट करना है, कम से कम करना है, या कम से कम इसको इतना टाइम में इतने लिफ्ट नहीं करवानी कि आपकी जो एक आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उसको ये हिट करे या उससे आपको ये कमज़ोर करे, ठीक है। उसके बाद देखें, जो मैं चीज़ बताना भूल गया वो ये कि कुछ लोगों का ना पैशन होता है आर्मी, एयर फोर्स, आर्मड फोर्सेस में जाने का। तो मैट्रिक के बाद भी कुछ लोगों के हालात होते हैं, वो ज़रूर परस्यू करें अगर जाना चाहते हैं और उनका हो जाए, ठीक है। मोस्टली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप माशाल्लाह अगर पढ़ने वाले हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप एफएससी लेवल के बाद इसको करें, कमीशन अप्लाई करें। क्योंकि देखें, अफसरी लाइन जो होती है ना, सीधी सी बात है, ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मैट्रिक। क्योंकि देखें, आपकी एजुकेशन कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको कंपनसेशंस वगैरह भी होगी, वो भी कम होगी। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है एफएससी के बाद इसको परस्यू करें, तो आई थिंक इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल देन परस्यूइंग आफ्टर मैट्रिक, ठीक है। तो इसमें भी ज़रूर आप अप्लाई करें, आईसीएसपी वगैरह के टेस्ट वगैरह दें, ठीक है। पहले अच्छी रिसर्च करें इस पे, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आप भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बड़ी अच्छी है। देन जो है ना दूसरी फील्ड आपके लिए खुली है, आप यूनिवर्सिटी में आ जाएँ, ठीक है। वो आपका अपना-अपना व्यू पॉइंट है कि आप कोई बीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं, ठीक है, या आप कंप्यूटर साइंस में बीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं, या कोई भी आप प्रोफेशनल स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि आज वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जो डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो कि
मतलब देखें ये सारी फील्ड ना मॉडर्न फील्ड्स हैं, इन्होंने दुनिया के साथ साथ चलना है। पूरी दुनिया चूँकि टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो ये जो दौर है, कहते हैं ना कि जो जेन ज़ी है, जनरेशन ज़ी, मतलब 90s के बाद वाली जो है, उन्होंने बड़ी चेंजेस देखी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम जो है, मतलब जो आप जिस जनरेशन से जिस आपका ताल्लुक है, ये उन चैलेंजेस को, उन चेंजेस को ना सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखें ना फील्ड बड़ी चेंज हुई। अगर आप मेरे से पूछें, जो डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी की अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, या भावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया भावलपुर, उसमें एडमिशन लेने की शरह बनिस्बत पिछले सालों के कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, वो स्किल्स का दौर है। आजकल का दौर ये नहीं है कि आपने, ठीक है, जैसे मैं सिंपल वर्ड देता हूँ, पहले होता ना कि 16 पढ़ ली किसी ने, ठीक है, एमए कर लिया, बीएस कर लिया, तो बड़ी एक बात होती थी, ठीक है। 12 पढ़ लेते तो वो बड़ी बात होती, लेकिन अब हालात चेंज हो गए, ठीक है। आप अक्सर सुनने में मिलता है ना कि यार उसने इतनी एजुकेशन है लेकिन वो फलां ये काम कर रहा है। देखें काम तो काम ही होता है, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, नो डाउट। पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है चीज़ें उस तरह से नहीं है, बिज़नेस के हालात उस तरह से नहीं है। ओवरऑल इकॉनमी जो है शायद हमारे नौजवान को उस तरह से सहारा नहीं दे पा रही जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है ना, वो ये भी है कि हमारे आबादी का ऑलमोस्ट 63% जो है ना वो यूथ पे मुश्तमिल है। मतलब वो जो 21 से लेके आप कह लें कि 33 या 30 प्लस की जो ब्रैकेट है, उसमें कुछ 63% लोग हैं। अब ये तो गवर्नमेंट लेवल पे या बड़े मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे काम है कि हाउ टू यूटिलाइज बेनिफिशेंटली, आप उनको किस तरह एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस लेवल पे एफएससी या मैट्रिक के लेवल पे डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब वो डिसाइड आपने किस तरह से करना है, आपने ना सिर्फ अपने हालात वाक़यात को देख के करना है, बल्कि ये भी देखना है कि आज से 4-5 साल बाद क्या हालात हैं। नो डाउट इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा कि आप इससे परेशान हो जाएँ। जस्ट यू हैव टू गेट एन आइडिया। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि देखें ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इसको 5-7 साल बाद सोच रहे होंगे, लेट्स से आपने मैट्रिक किया, एफएससी की, ठीक है, और बीएस में एडमिशन ले लिया, लेकिन आप अब कर लिया, अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता। तो देखें वैसे तो ज़िंदगी में काश बड़े कम ही बुरे होते हैं और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद का शेर है ना, वो कहते हैं कि ये जो ख्वाहिशों का परिंदा है, इसे मौसमों से गरज नहीं, ये उड़ेगा अपनी ही मौज में, इसे आब दे या शराब दे, ठीक है। ये चीज़ें चलनी है, बट यू हैव टू मेक अ रैशनल डिसीजन फर्स्ट, ठीक है। एफएससी के बाद ही आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आप उस पे ही स्टिक टू द पॉइंट रहें, ठीक है, लेकिन आप जब डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट इवेल्युएशन से एक डिसीजन पे पहुंच रहे होंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक अच्छा डिसीजन अपने लिए कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखें किस्मत की बात है, नसीब की बात भी होती है। हो सकता है कि जब आप कर लें माशाल्लाह आपको इससे बेहतर कोई डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए तो आपको करें। लेकिन इस सारे ड्यूरेशन में अगर मैं सम अप करूँ तो जो गाइडेंस है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हमने बिल्कुल भी किसी को कॉपी नहीं करना, मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को इतना कॉपी करना शुरू कर दें, उसके पीछे पीछे चलना के सामने दीवार आ जाए, ठीक है, नहीं। आपने एक अच्छे अंदाज में, ऐसे अंदाज में चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में मैं आपको एक बताना चाहूँगा वो यही है कि आपने अपने पेरेंट्स की जो है ना वो खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखें मेहनत करना इट्स द फर्स्ट एलिमेंट। मेहनत बहुत से लोग करते हैं और माशाल्लाह वो ज़रूर अचीव भी करते हैं, क्योंकि देखें कुरान पाक में भी है कि आपके लिए वही कुछ है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। और हमेशा से जो बड़े रास्ते होते हैं या जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो छोटा दिल तो नहीं रखते, ठीक है, और उन्हें मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन अगर आपका फर्म बिलीव है, अल्लाह पाक पे बिलीव है, माँ बाप की दुआएं साथ हैं, उनकी खिदमत आप करते हैं, वो आपसे खुश हैं, तो आई थिंक कोई भी चीज़, बीइंग अ मुस्लिम वी शुड ट्रस्ट इन इट, कि कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको किसी चीज़ से रोक सके, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल से आपको रोक सके। दूसरी बात देखें ये है, इस सारे जर्नी में ना आपने खौफज़दा नहीं होना, ठीक है, ना आपने खौफज़दा होना और ना आपके पेरेंट्स ने खौफज़दा होना। ये वीडियो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है।
ठीक है। खौफजदा होने से मुराद ये है कि खौफ हो कि पैसे किधर से आएंगे, कल को क्या होगा, क्या मसला होगा, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएंगे, एक जहन में आ रहे होते हैं। अगर आप सेल्फ डिटरमाइंड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, अल्लाह पाक पे यकीन रखते हैं और आपकी नीयत साफ है, तो आई थिंक चीज़ें आएंगी मुश्किल, बट अल्लाह पाक आसानियाँ और रास्ते भी पैदा फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुसब्बाब हैं, वो बेहतर असबाब पैदा करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के ही आगे रसूख करना है, ठीक है। आखिर में जो मैं एक स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहता हूँ फीमेल्स के लिए, वो यही है कि आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस फील्ड में आपका इंक्लिनेशन है ज़्यादा, ठीक है, तो आपने उसकी तरफ परसू करें। ख़ास तौर पे जो विलेज से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती हैं, फीमेल्स होती हैं, आई थिंक इन माई ओपिनियन दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, but they are not getting appropriate platform so they can show their potential, so they can show their competence, talent, ठीक है। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। अब देखें, प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर क्या रुक जाएं? नहीं, रुकना तो नहीं है। आपने नियरेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है कि किस तरह से इसको करना है। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर आपके करीब तरीन इलाकों में कॉलेजेस नहीं है, स्कूल नहीं है, आप कोई जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी फैमिली को कायल करें, ठीक है। अब इस कायल करने में ज़ाहिर बात है आप फैमिली को ही प्रायोरिटी दें, जिस तरह से वो कह रहे हैं वैसे ही करें, लेकिन आप उनको अच्छी चीज़ें जो हैं वो बताएं, पॉजिटिव चीज़ें बताएं, पॉजिटिव एग्जांपल्स दें, उनको कायल करें। और इंशाल्लाह देखें, जो चेन ब्रेक करना होती है ना, वो किसी ना किसी ने तो आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो आप वो चेन ब्रेक करने वाले हों, लेकिन फिर बस ये ज़हन में रखें, जब आप चेन ब्रेक करें और एक मॉडल की हैसियत से बने, तो फिर आप ये भी देखें कि आपको जो फॉलो करने वाले हज़ारों लोग हैं, हज़ारों फीमेल्स हैं आपको, ठीक है। इधर कहने का मकसद ये है कि जैसे होता है ना कि माशाल्लाह अच्छी फैमिलीज से होती हैं कुछ फीमेल्स, वो अपनी फैमिली को कायल कर लेती हैं हायर स्टडीज़ के लिए, लाहौर आ गई, कराची आ गई, किसी भी बड़े सिटी में या इवन के फॉरेन कंट्री में वो चले जाएँ, ठीक है, और माशाल्लाह वो पढ़ लिख जाएँ। तो देखें, वो अब जो पिछले लोग हैं ना, या पिछली ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल है, ठीक है। उनके जो भी एक्शंस होंगे फ्यूचर में, दे आर वो पीछे जो लोग हैं वो फॉलो करेंगे। उन्होंने अपने एक्शंस को इस तरह ही रखना है कि जब वो फॉलो करें तो पॉजिटिवली उसको फॉलो करें। आई थिंक जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जी करियर गाइडेंस के हवाले से। एक शॉर्ट सी वीडियो में मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है, और एजुकेशन के मसले मेरे अपने गाँव में भी थे, हैं भी, ठीक है, फीमेल से रिलेटेड भी शायद उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरे वर्ड से, मेरे एक्सपीरियंस से किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए या किसी को कुछ डायरेक्शंस मिल जाए, तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक एहसास की बात होगी और फ़ख्र की बात होगी। बाकी जज़ा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, आप इनको कंसिडर करें और अप्रोप्रिएटली कंसिडर करें, पॉजिटिवली कंसिडर करें। इंशाल्लाह आप इससे बेनिफिट उठाएँगे। आखिर में आप सब के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएँ, ठीक है। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए और एक अच्छे फ्यूचर में एक अच्छे सिटीज़न होने की जो है वो आपको क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए, तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।